इसमें भी कितना डायमेंशन दिखा रहा है, एंडिंग करते तो एंडिंग का काम क्या था, नंबर ऑफ डायमेंशन देखने का। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो कितना एंडिंग दिखा रहा है, तो एक ही दिखा रहा है, मतलब दोनों वन डायमेंशन एरे ही है ना। दूसरा आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो, जब हम कॉमा लगाते हैं तो इसके बेस पे क्या रहता था, इनका डिटेल आता था। तो वहां पे सिंपली लिख के आएगा कि ये क्या है, वन डायमेंशन एरे है, जो नंपाई के थ्रू क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये हाँ, तो जिस नाम से इंपोर्ट करोगे उसी से लिखोगे ना। ठीक है, म्यूट कर लोगे कौशल, देखो सीओ के म्यूट कर लोगे कौशल, म्यूट है ना इसका। आलोक, आलोक आपका ये क्लास नहीं है, तो आप रिमूव हो सकते हो। ठीक है सर बैठा था ऐसे देख रहा हूँ। कोई नहीं, बीच में आपको भी नहीं समझ में आता ना चीजें। सर ठीक है, ठीक, ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वन डायमेंशन। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये एरे है तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग लग जाएगा। ये 0 1 2 क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, छोटा होता डिफॉल्ट ये प्रिंट होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। जैसे एरे लिस्ट में क्या होता था, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 होता था, एरे में भी सेम होता था, है ना। तो इसमें भी सेम रहेगा, बस इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि आपको ये साइड में लिखा हुआ भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसको हटाना तो नहीं हटता, नहीं ये डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, कि अगर आपको उसके बेस पे सारी चीजें कॉल करनी रहेगी तो आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्सिंग कैसे करते थे, तो निम्पली इस तरीके से ब्रैकेट लगा के, है ना। देन असाइन करना रहेगा तो इक्वल टू के बेस पे असाइन भी कर सकते थे। याद है ना, असाइन मतलब नया वैल्यू ऐड करना। तो जैसे आप सेकंड वाले में ऐड करोगे, तो पहले जो हमारे पास क्या था, 5 3 2 था, अब क्या हो गया है, 45 हो जाएगा, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर ऊपर करने का, इसीलिए बोलते हैं रेगुलर क्लास में आया करो। ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग है जो नॉर्मल लिस्ट वाला है। दिख रहा हूँ सीरीज के आगे लाइन लगा दिया, इस सीरीज को फिर मैंने इसके अंदर पास कर दिया ना, सीरीज के अंदर पीटी डॉट सीरीज, ये दिख रहा है। एरे बनाने के लिए क्या लिखते थे, पी एनपी डॉट एरे लिखते थे। तो सीरीज बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पांडस के थ्रू सीरीज लिखेंगे, लिस्ट को फिर उसके अंदर लिस्ट पास कर दिया। तो आपको पता होगा कि जो पास करते हैं ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है ना। अगर फ्लोट में है और इंटीजर के अंदर पास करेंगे इंट और पास करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर चेंज हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है। ठीक है, स्लाइसिंग आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए होगा तब यूज करते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग के बेस पे भी कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, है ना। अब इसमें रहता है कि जो इंडेक्स था 0 1 2 3, आप उसको क्या कर सकते हो, ये 0 1 2 3 था ना, तो अपना खुद का कस्टम इंडेक्स भी डाल सकते हो। तो मैंने क्या डाल दिया उसकी जगह पे, इंडेक्स में ABCD। तो जैसे आप देखोगे तो वही चीज तुम्हें ABCD दिखेगा जहाँ पे 0 1 2 3 दिखता था। देन सेम काम आप क्या कर सकते हो, ABC के बेस पे भी काम कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, इंडेक्सिंग ही होगा, है ना। तो जो जीरो था वो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग था, ये क्या है हमारे पास, कस्टम इंडेक्सिंग हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एरर देगा। अगर मान लो तुम्हारे पास कम है तो ऑटोमेटिकली ये एरर देगा। एरर में क्या देगा कि जो हमारे पास डेटा है वो ज्यादा है और इंडेक्स क्या है, कम है, तो मैच मिस मैच का देगा। हाँ, एरर तो चले जा रहा है क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन चेक कर रहा है ना, तो लास्ट में अगर नहीं पता चल पाएगा तो ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एरर देखिए, टाइम लिया जाएगा। तो फास्ट कब होता है, जब सारे का काम स्मूथ में होंगे। अगर कहीं पे दिक्कत है तो वो चेक करेगा ना पूरा। ठीक है, तो पूरे लाइब्रेरी को चेक करता है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो लेंथ है वो 1 3 है और आपने एक जगह पे 4 है, तो उसके बेस पे वो मैच नहीं कर पा रहा, है ना। तो आपको आइडिया लग जाता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 4 इंडेक्स के बेस पे लगाओगे, तो जैसे हमने लगाया ये तुरंत रन हो गया, है ना। तो अगर एरर नहीं है तो तुरंत रन होता है। तो यही सारी चीजें थी, है ना। इसके भी मेथड्स थे, अगर डिलीट करना रहेगा तो पॉप मेथड यूज कर सकते हो, है ना। सेम चीज हम लोगों ने क्या किया था, अच्छा अलग अलग मेथड्स बताए थे ना। इसमें अगर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बाद में ऐड करना तो डॉट इंडेक्स मेथड था, है ना। अगर आपको क्या करना है, सेट एक्सिस के बेस पे भी करना रहेगा तो उसके बेस पे भी कर सकते थे। एक्सिस दो तरीके का होता था, याद है, एक्सिस 0 और एक्सिस 1। जीरो किसको बोलेंगे, तो एक्सिस इक्वल टू 0 लिखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और एक्सिस इक्वल टू 1 लिखते हो उसका मतलब रोज रहेंगे, सॉरी कॉलम्स रहेंगे। दूसरा डेटा फ्रेम पे काम कर सकते हैं। डेटा फ्रेम होता क्या है, तो बेसिकली ये 2D होगा। 2D मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम के फॉर्म में बात होगा।
तो जितने हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम जो भी काम करते हैं अभी तक का, किस में काम किया डेटा में? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। और उससे ज्यादा अगर काम करना है तो मल्टीपल सीट यूज कर सकते हो, है ना। तो अगर एक ही के अंदर दो सीट यूज कर रहे हो तो वही तुम्हारा क्या हो गया, 3D हो गया। ठीक है। तो जो हमारे पास मिनिमम डेटा स्टोर करने का है वो 2D में कर सकते हैं, और लेवल आप 3D 4D 5D जितना में दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, बेस्ड ऑन द कितना डिटेल देखना चाहते हो। ठीक है। तो वही चीज रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द हमारे पास जो डेटा रहता है टेबुलर रहता है, इसलिए हमने उसका अलग से नाम ही रख दिया, क्या चीज, डेटा फ्रेम। ठीक है। तो डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, तो सिंपली 2D होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से रखोगे तो ये नॉर्मली क्या हो गया, ये एरे है, लिस्ट है, या फिर हमारे पास डेटा फ्रेम है, क्या है ये बता सकते हो? या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। पहला, ये लिस्ट है। दूसरा एरे है। तीसरा डेटा फ्रेम है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस, कोई बात नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट होगा, क्यों? सिंपल सी बात है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा फ्रेम लिखना पड़ता है, एरे बनाने के लिए एरे लिखना पड़ता है ना? अगर कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहे हैं और ब्रैकेट है, तो डिफॉल्ट ब्रैकेट क्या कहलाता है? तो फिर तो ये लिस्ट हुआ ना। तो वेरिएबल क्यों डिफाइन करते थे? तो स्टोर करने के लिए। अगर स्टोर नहीं करते फिर भी तो कुछ ना कुछ डेटा टाइप होगा इसका। अगर कोई चीज स्टोर नहीं करते फिर भी तो उसका कुछ ना कुछ तो डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप जानने के लिए कोड तो करना पड़ेगा। तो इसी को क्या कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर रख के देख सकते हो। वेरिएबल किस लिए बनाते थे? कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए। अगर तुम्हें वन टाइम यूज करना है तो कहीं पे भी डेटा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये चीज रहता था। अगर यही चीज np डॉट एरे करोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, 2D बन जाएगा। कैसे, दो ब्रैकेट के बेस पे आपको पता चल रहा है। यही चीज डेटा फ्रेम के अंदर पास करोगे तो यही तुम्हारा 2D ही रहेगा, बट डेटा फ्रेम में रहेगा। ठीक है नहीं, लिस्ट और एरे में डिफरेंस बताया था। देखो दिखने में तीनों एक ही तरह से दिखेंगे। नेस्टेड जो हमारा लिस्ट है वो भी एरे, 2D एरे, और ये डेटा फ्रेम तीनों एक ही जैसे दिखेंगे। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट का होगा। ठीक है। लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था, कि कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होता है, और दूसरा हेट्रोजीनियस होता है ना। एरे क्या होता है, होमोजीनियस होता है और कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है। तो दिख रहा है प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ठीक है। दिखने में दोनों एक ही तरह से दिखेंगे, ये दिख रहा है कि इसमें भी उसी तरीके से है और इसमें भी उसी तरीके से है। हाँ, वन इसको डायमेंशंस पे दिखते ही नहीं है लिस्ट को। अगर इसी चीज को यहाँ पे भी अगर मैं यूज कर दूँ सेम चीज, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया। देन पांडास का काम होता है डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। तो ये डिफॉल्ट रोज भी दे दिया नंबर, और कॉलम नंबर्स भी दे दी। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का तरीका, पहला नॉर्मली लिस्ट क्या बोल सकते हो, कि आप इस तरीके से नेस्टेड में डाल सकते हो। दूसरा, आप डिक्शनरी फॉर्म में भी डाल सकते हो, है ना। तो डिक्शनरी फॉर्म में डालोगे तो जो तुम्हारा की होगा वो कॉलम का नाम बन जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगे, जैसे एक्स क्या हो गया, की हो गया, और इसमें तीन वैल्यूज है, वाई तुम्हारा की हो गया, एंड देन उसमें तीन वैल्यूज है, जेड तुम्हारा वैल्यू हो गया, और सॉरी की हो गया, और उसमें तीन वैल्यूज है। हम्म, तो ये है क्या, तो डिक्शनरी तो बोल रहे हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी से हम क्या बना रहे हैं, डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ 2D में इस तरीके से दिखेगा, और चूंकि एक्स वाई क्या था, डिफॉल्ट की थे, और वही तुम्हारा क्या होगा, कॉलम के नेम बन जाएंगे। ठीक है। देन अगर बाद में आपको ये नेम चेंज करने हैं या फिर ऐड करना है, तो आप सेट एक्सिस का यूज कर सकते हो। तो df2 डॉट सेट एक्सिस किया था और एबीसी दिया है, मतलब जो हमारा कॉलम का नेम होगा वो एबीसी हो जाएगा। जैसे आप रन करोगे तो तुम्हें दिखेगा एक्स वाई जेड की जगह पे एबीसी। ठीक है। और यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 क्यों रखा है, मैंने बताया था कि एक्सिस अगर 0 होगा तो डिफॉल्ट उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। और जैसे आप इसको रन करोगे तो ये एरर बताएगा। अच्छा, दोनों में तीन तीन है ना, इसलिए वो अभी एरर नहीं दिखेगा। अगर एक में चार रहता, चार रोज रहते तो ऑटोमेटिकली एरर दिखेगा। ये देखा कि अगर मैंने 0 लगा दिया
तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, रोज के नेम हो गए, और यही चीज वन कर दोगे तो ये कॉलम्स के नेम, ये दिख रहा है ना। अब ये परमानेंट चेंज है या नहीं है, पक्का, क्योंकि स्टोर कि अगर इसको परमानेंट df2 के अंदर स्टोर करना है तो रीअसाइन कर देते हैं। रीअसाइन सिंपल होता है कि जिस डेटा फ्रेम से कॉल कर रहे हो उसी में क्या करो, रीअसाइन कर दो, तो ये परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे सेट एक्सेस किया, एबीसी हम यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है, क्यों बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे करके देखा था ना शुरू में, एबीसी यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन दूसरी बार जब हमने सेट किया तो यहाँ पे आ रहा है, क्यों, स्टोर नहीं किया ना, अब तो स्टोर भी कर दिया, ये दिख रहा है रीअसाइन करके। तो यहाँ किया ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाला टेम्पररी था इसलिए वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है परमानेंट है, इसलिए आपको जब भी आप df2 कॉल करोगे तो एबीसी तुम्हें एज अ रो पे दिखेगा, ठीक है। देन इसी में भी क्या कर सकते थे, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नॉर्मल इंडेक्सिंग करते हो तो इंडेक्सिंग कॉलम नेम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक कॉलम चेक करना है तो दिख रहा है कि एक्स में क्या हमारे पास 1 2 3 है, तो वो आ रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे चाहिए तो क्या कर सकते हो कि आप दो कॉलम्स का नाम लिख सकते हो, और चूंकि एक से ज्यादा कॉलम होता है तो वो 2D में चला जाता है ना, तो डबल ब्रैकेट के बेस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे एक्स और वाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अब इसी में क्या था कि आप कॉलम के बेस पे भी एक्सेस कर पा रहे हो तो रो के बेस पे भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स आएंगे, ठीक है, लॉक और आई लॉक, और यही कॉन्सेप्ट था जो हमें बताना था आज यहाँ से। तो एक लॉक रहेगा और आई लॉक रहेगा, ये दोनों का काम सेम रहेगा, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। लॉक का मतलब होता है लोकेशन बेस, और आई लॉक का मतलब होता है इंडेक्स लोकेशन बेस, ठीक है। लोकेशन बेस मतलब हो गया जो डिफॉल्ट पांडास 0 1 2 3 दे रहा था ना, उसके बेस पे कॉल कर सकते हो। और सॉरी, आई लॉक का मतलब रहेगा कि जो पांडास बाय डिफॉल्ट दे रहा था, ठीक है। और लॉक का मतलब हो गया जो आप मैनुअली नाम रख रहे थे, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड एबीसी रख रहे थे, उसके बेस पे भी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग करोगे तो लॉक का यूज करके, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। लॉग क्या करेगा, एक्सेस करेगा डेटा बाय द लेबल्स, जो आप नेम रखोगे रोज का और कॉलम का, ठीक है। और आई लॉग क्या करेगा, तो इंटीजर पोजिशनल बेस इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। तो इंटीजर पोजिशनल बेस आप कर सकते हो, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स आपको यहीं पे दिख रहा होगा दोनों का, कि df डॉट लॉग, ये दिख रहा है। तो पहला रो का लेबल, कॉमा, कॉलम्स का लेबल, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, रो का पोजीशन और कॉलम का पोजीशन, ठीक है। अब इसके बेस पे हम डायरेक्टली कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप उनको बोलोगे, अगर पूरा रोज बोलोगे तो पूरा रोज, कॉलम बोलोगे तो कॉलम्स, ठीक है। अगर इंडिविजुअली कॉल करोगे तो इंडिविजुअली दिखेगा। तो इन चीजों को यहाँ पे, अच्छा इस इंडेक्स ऊपर में भी लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास डीएफ था। अब डीएफ में हम क्या कर सकते हैं कि मुझे चाहिए एक्स और वाई चाहिए सिर्फ, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए एक्स वाई, रिटर्न एक्स एंड वाई कॉलम। तो जो नॉर्मल कर रहे थे वही दोबारा कर रहे हैं। तो कैसे लाओगे, यूजिंग लॉक और आई लॉक, है ना। तो पहला हम लॉक के बेस पे कर लेते हैं। लॉक क्या था, तो लोकेशन बेस था, है ना। तो किस में से करने थे, df2 से करते थे, df2 डॉट लॉक, ठीक है। देन इसके बेस पे आप इस तरीके से इंडेक्सिंग लगा सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट पहला क्या रहता है, रो लेवल्स, ठीक है। रो में कितना चाहिए, तो मुझे कॉलम चाहिए एक्स और वाई कॉलम्स चाहिए पूरा का पूरा। तो एक्स में जितना मतलब रोज जितना होगा सारे रोज चाहिए होंगे, तो सारे रोज के लिए हम उसको स्पेस क्या सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा मुझे कॉलम में क्या चाहिए, तो एक्स और वाई चाहिए होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स, अगर एक बार करूँ, इसमें स्लाइसिंग कुछ इस तरीके से दिखता था, तो ये दिख रहा है कि सिर्फ ये एक्स ला के दे रहा है, और मुझे एक्स और वाई चाहिए था, तो कॉलन और वाई, तो ये एक्स और वाई का क्या करेगा, दोनों ला के दे देगा, ठीक है। अगर तुम बोलते कि मुझे एक्स और वाई और ए और बी चाहिए, मतलब 1 4 2 5 ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, पहले भी ए और बी लिखते हैं। तो सेम उसी तरीके से कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए,
गेट रोज टू रोज स्टार्टिंग टू कॉल्स फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो दो के स्टार्टिंग कॉलम्स के वैल्यूज और दो के स्टार्टिंग रोज वैल्यूज वो चाहिए होगा, तो क्या लिखोगे? तो सिंपली स्लाइसिंग और लॉग के बेस पे कर सकते हैं। इससे पहले मैं सेम चीज सॉल्व करता हूँ आई लॉग के थ्रू, ठीक है? आई लॉग में कैसे सॉल्व करोगे इस चीज को? इसको मैं आई लॉग से सेम चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये चीज लिखेंगे और यहाँ पे सिर्फ आई कर दोगे। अब इसको रन करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है? क्यों एरर देगा? तो ये बोलेगा नेम के बेस पे हम कभी भी कॉल नहीं करते, जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होता है उसके बेस पे कॉल कर सकते हो। तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कितने से स्टार्ट होता है? अगर पहला कॉलम चाहिए तो जीरो से स्टार्ट होगा, और मुझे कितना चाहिए? जीरो और वन चाहिए, तो मुझे लास्ट कितने तक जाना होता था? इंडेक्सिंग के बेस पे टू तक जाना होता था। जैसे रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पहला नेम के बेस पे कॉल हो रहा है और दूसरा इंडेक्स के बेस पे, ठीक है? तो जो आपको इजी लगता हो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये जल्दी से लिख लो, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। इसका सिंटेक्स भी आप लिख लोगे थोड़ा सा, ये है ना सिंटेक्स। तो DF2 यहीं पे बनाया था ना? अच्छा, DF2 बहुत ऊपर हो गया था शायद। चलो यहीं से लिख लो, रीनेम होता है, रीनेम मेथड है इसके अंदर। कॉलम के नहीं, रीनेम चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, दूसरा सेट एक्सिस से भी तुम कर सकते
हाँ तो ठीक है। ये तो इंडेक्सिंग वाला था, ये लिख रहे हो तो अच्छी बात है। मेरे फिर उसका प्रॉपर थोड़ा सा डिफिनेशन था, डिफिनेशंस के बाद था वो लोग कर। तो 1 मिनट में जल्दी लिख लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया सबका। df2 डॉट आई लॉक किया था और उसके बेस पे कॉलम। तो एक बार ट्राई करो सही गलत जो आता है। अगर इसका डेफिनेशन देखो तो कुछ इस तरीके से था, और सिंटेक्स कुछ इस तरीके से था। क्या हो गया? कोई नहीं। सिर्फ स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग ही चल रहा है, और 50% काम इसी से हो जाता है आगे जाके। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, तीन काम अच्छे से कर लग सकते हो तो पाइथन में कोई भी बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिजनेस क्वेश्चंस जैसे पूछते हैं ना कि टॉप 3 हाईएस्ट सेल कौन से है वो बता दो, फिर टॉप 10 प्रोडक्ट हमारे कौन से है वो बता दो, या फिर हमारे इस कैटेगरी के इस सेक्शन में कितना सेल हुआ है वो बता दो। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आएगा उसके भी है ना। तो 70 to 80% क्वेश्चन बुलियन इंडेक्सिंग में सॉल्व हो जाता है। बाकी फिर विजुअलाइजेशंस का रहता है वो मैटप्लोट्लिब और सीवॉट। अब इसमें कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा रहेगा कि ज्वाइंस कैसे यूज कर सकते हो, देन ग्रुप बाय कैसे यूज कर सकते हो, वो सारा चीज एक्स्ट्रा रहता है हमारा जो हम इसमें यूज करते हैं। सबके लिए सेम मेथड का नाम होता है। अगर आपको ग्रुप बाय करना है तो ग्रुप बाय मेथड का नाम ही है इसके अंदर। आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइंस की जगह पे इसमें सिर्फ लिखा हुआ है हमारे पास मर्ज। ठीक है, कि आप मर्ज यूज करो और उसमें से बता दो कौन सा ज्वाइन यूज कर रहे हो। दो टेबल जैसे पास कर दोगे वो मर्ज करके दे देगा। ठीक है, अपेंड का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो अपेंड इसमें क्या होगा, कॉन्केटिनेट। कि कॉन्केटिनेट करोगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपेंड करेगा। ज्वाइंस और अपेंड में क्या डिफरेंस था याद है? अपेंड एक ही रो पे क्या करेगा, नीचे आपका ऐड ऑन कर सकता है ना, या फिर कॉलम में ऐड ऑन करेगा। तो सिंपली कॉमन के बेस पे नहीं करेगा, सिंपली वो सीक्वेंस के बेस पे ऐड करता है। ठीक है, तो वो रहता है। तो वो काम हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। हो गया। यूज करने का सिंपल ये सिंटेक्स था यहाँ से।
स्लाइसिंग बेस हो गया। सिंपली एक कॉलम के बेस पे रहता तो इस तरीके से, एक्स और वाई के बेस पे तो इस तरीके से, और आई के बेस पे इस तरीके से। हो गया। लिख लो फिर।
क्या है 31 स्क्वायर। हाँ तो numpy का और pandas पाइथन का एक ही बार में एक ही में हो जाएगा। तो आज किसी को होश नहीं था और मुझे भी ग्रुप में पूछा था। कोई नहीं, कल करें। अरे 2 नंबर है ना, तो पहले वाले में रिचार्ज नहीं है। नहीं, उसमें अगर व्हाट्सएप पे करते हो तो सारी चीजें रिप्लाई तो होता ही है। व्हाट्सएप पे सब ऑन है उसमें। 20 मिनट बाद तो क्लास में रहते हैं, तो क्लास के बीच में जब दिख जाता है तो करते हैं, नहीं तो फिर क्लास के बाद। और क्या चाहिए तुम्हें? कंफर्मेशन ही चाहिए ना। कंफर्मेशन या तो यस से होता है या तो नो से होता है। नहीं, जब रिस्पॉन्स उसी में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? और दोनों तो मेरे ही नंबर है, ऑफिस का दोनों थोड़ी ना। दोनों पर्सनल नंबर ही है, ऑफिस का कोई नहीं है। हम्म, दोनों पर्सनल ही है। पर्सनल का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हो कंपनी में वो देता है। चली गई। ये बन गया। ये बताओ, पर्सनल प्रोफेशनल बाद में देखेंगे। कि आपको स्टार्टिंग के 2 रोज और 2 कॉलम चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या लिख सकते हो? तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लॉक आई लॉक दोनों कोई भी यूज कर सकते हो। लॉक का रहता है क्योंकि तुम्हें कभी भी इंडेक्स नंबर याद नहीं रहेगा, है ना, लेकिन नेम के बेस पे सारी चीजें याद हो जाती है ना। तो वही चीज रहता है। वी नेम तो डॉट रीनेम कर दोगे तो हो जाएगा। वो सारा चीज देखेंगे। मेथड में भी स्टार्ट कहाँ किया है मेथड से? अभी एक भी मेथड नहीं देखा है अभी तक। हम्म, मतलब जो एडवांस मेथड्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। डॉट लॉग, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी में देना पड़ता है पुराना नाम, फिर उसका क्या होगा, पुराना नाम उसका नया नाम क्या होगा, इस तरीके से देना पड़ेगा। हम्म, हाँ जी हाँ। बाकी तो तुम नॉर्मली देखो, जो चीज पूछते हैं ना तो नॉर्मली सर्च कर सकते हो, है ना। पांडास री नेम इतना लिख दोगे ना तुम, तो तुम्हें खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा कि आपको वेबसाइट में अब जाने की जरूरत नहीं है, गूगल ने इतना कर दिया तुम्हारे लिए करोड़ों खर्च करके। उसका तो फायदा उठाओगे, नहीं तो कैसे चलेगा। दिख रहा है डेटा फ्रेम डॉट रीनेम कैसे कर सकते हो? तो डेटा फ्रेम डॉट रीनेम कॉलम्स, तो पुराने कॉलम का नाम, नया, पुराने कॉलम का नाम और नया कॉलम का नाम, बस इस तरीके से आपको पास करना है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पास करना है कि इस इंडेक्स वाला चेंज होना चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको कोई फंक्शन बेस पास करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो हर एक एग्जांपल आपको यहीं पे मिल जाता है। दिख रहा है? अगर सेट एक्सिस के बेस पे करना है तो ये कर सकते हो। दिख रहा है? तो इतने सारे मेथड्स हैं, तो ये गूगल में सर्च करके देख लो ना आप। हम्म, इसमें सिंपल लिखा हुआ है, रीनेम स्पेसिफिक इंडेक्स लेबल। ठीक है, आप इंडेक्स के बेस पे भी चेंज कर सकते हो। तो डिफॉल्ट जो 0 रहेगा उसको रो 1 बोल सकते हो, डिफॉल्ट जो इंडेक्स 1 रहेगा उसको आप रो 2 बोल सकते हो। तो यही चीज तो मैंने शुरू से बोला है। पहले दिक्कत होती थी चीजें सर्च करने में, अब तो गूगल भी सामने दे दिया, चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं पड़ती उतनी। ठीक है। तो सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी पास कर सकते हैं कि मुझे स्टार्टिंग के 2 रोज चाहिए, तो कौन कौन से चाहिए? तो एक ए चाहिए था और बी। या फिर स्लाइसिंग हम इस तरीके से भी यूज कर सकते थे कि मुझे बी तक चाहिए था, तो बी लिख सकते हैं, याद होगा तो।
स्लाइसिंग में अगर पहला अननोन रखते हैं, मतलब पहला स्पेस खाली छोड़ देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही हो जाता है ना। तो जैसे आप रन करोगे तो तुम्हें सिर्फ ए और बी तक का पूरा दिखेगा। अब कितने कॉलम्स चाहिए, तो मैं बोल रहा था एक्स और वाई चाहिए। तो इसका भी सेम होगा, अगर सीक्वेंस में चाहिए तो आप सिंपली वाई लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई ला के दे देगा। डिफॉल्ट अगर आपको स्टार्टिंग देना ही है तो आप स्टार्टिंग दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग दे दिया, आपको दिख जाएगा एक्स और वाई के बेस पे। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग के ए बी चाहिए था और कॉलम में से जेड और वाई चाहिए था, तो क्या लिख सकते हो, वाई और जेड चाहिए था। वाई पहले आ जाएगा और जेड बाद में आ जाएगा। तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आप कॉम्बिनेशन यूज करके डेटा वहां से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, देख रहे हैं। अगर आपको सिंपली एक वैल्यू चाहिए होगा तो कुछ इस तरीके से ए और यहाँ पे एक्स, एक्स स्मॉल था क्या, स्मॉल, ए कैपिटल था ना, ये दिख रहा है। कि अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए तो पहला रो और पहले कॉलम का वैल्यू दिख रहा है। तो अगर आपको इसी तरीके से कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। देन मान लेते हैं यहाँ से जेड का चाहिए होगा, तो जेड का आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये दिख रहा है। तो ए में जो जेड का होगा, जेड मतलब सबसे लास्ट वाला, तो वो दिख जाएगा। ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, वाई से करोगे तो दो वैल्यूज आपको दिख जाएंगी, दिख रहा है कि वाई में क्या था और जेड में क्या था। ठीक है। तो ये हम कॉम्बिनेशंस कोई भी यूज करके देख सकते हैं। जैसे था ना यहाँ पे क्वेश्चंस पे DF2। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, 4 और 7 चाहिए, ये दिख रहा है। तो एक्सेस कर सकते हो, दिखाओ, तो एक बार करके देखो, जिसने नहीं देखा। तो एक्स और वाई से पूरा हमारे पास रहेगा। हम्म, कहाँ से, तो ये सारे एग्जांपल्स थे। अब डायरेक्टली एक डेटा सेट यूज कर लेंगे। क्या हो गया, पासवर्ड जो कॉमन होगा वही रखा हुआ है। कोई नहीं, ये लिख लो, बाकी देख लो। हम्म, इस पे हाँ, मैंने बोला 2 रोज चाहिए और 2 कॉलम्स चाहिए। नीचे वाला सर, अच्छा हाँ, उसमें आप ए और बी लिख दिया ना इसलिए। तो अगर आपको सिर्फ ओनली 1 रोज के बेस पे चाहिए तो सेकंड वाले को हटा दें। सेकंड वाले को कौन सा, दोनों में से किसी, अच्छा दोनों में से किसी को भी हटा सकते हो क्योंकि मुझे एक ही चाहिए ना। तो मतलब आप आगे वाले का हटा दो, एंड तक ले लेना। सेम इसी तरीके से दे देंगे ना। आगे वाला वो स्टार्टिंग से लेता है। अच्छा, कंट्रोल एंटर, ये कुछ इस तरीके से। अगर रो के बेस पे बोल रहे तो बस ये दिख रहा है। और इसका डेटा देखोगे तो डीएफ करके आपको दिख जाएगा, कहाँ चला गया डीएफ, मान लेते भी यही है, ये दिख रहा है। तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा। तो पहले रो का 1 4 और तीसरा नहीं दिख रहा, तो तीसरा 7 था, तो 7 आपको एक्सवाइज दिख रहा है। क्या,
क्लियर आउटपुट्स और बाकी लिख लो। क्या दिक्कत है? सबसे लास्ट में देखो। आप आप ये एबीसी लिख दो। एक्चुअल डी हमारे पास एबीसी नाम का है, तो रीअसाइन किया था आपने, सेट इंडेक्स सेट एक्सेस किया था ना एबीसी हम लोगों ने इससे पहले, तो वो करना पड़ेगा। क्योंकि डिफॉल्ट अभी एबीसी नहीं है, इसलिए एबीसी की वजह से कॉल तो लेना तो जीरो से कॉल और सारा रूल्स लेना होगा, उसका कॉल करना है, सारा सारे रूल्स को प्रिंट करना है। हाँ तो मैंने सिंपली क्या किया, वो कॉलम हटा दिया ना, तो सिंगल कॉलम में क्या चाहिए था, रो चाहिए था, तो सिंगल रो इस तरीके से, ठीक है, और उसमें सारे वैल्यूज को उसमें बी कॉलम के लिए रो के लिए तो 0 1 2 3 रहेगा, तो उसको कॉलम के लिए रो उसके नेम को आपको करना पड़ेगा चेंज। तो सेट एक्सिस da2 डॉट सेट एक्सिस और abcd हम रखेंगे उसको। तो सिंपली आपने क्या किया, नेम नहीं रखा इधर, आपको भी वही नेम का, ठीक है, अगर मैं दिखा दूं ठीक है, तो हमने ये सेट एक्सिस किया था ना एक, ये दिख रहा है, तो ये कॉलम आपने रन नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक्स एक्स कॉलम के बेस पे, रोज के बेस पे क्या है, ये रीनेम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको रीनेम करोगे तभी ये लॉक का चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 रो है तो ए बी सी डी, अगर 5 रो है तो ए बी सी डी ई एफ जी, जहां तक जाएगा, ठीक है। तो शो द फोर वैल्यू में एक वन भी प्रिंट होगा साथ में, वन भी प्रिंट होगा नहीं, हाँ हमने सिंपली एक एक वैल्यू दिया, तो इसमें तो वन भी आ रहा है एक्स्ट्रा, एबीसी का वन भी प्रिंट होगा, ठीक है। ये अब वन आ रहा है साथ में, मैं दो चेंज करके फिर आगे दूसरे प्रिंट करने की है। तो आपके डेटा में क्या है, तो ऊपर से आपको चेक करना है। हमने क्या बोला इसको, कि जो वैल्यूज है हमें फोर, वो मुझे चाहिए उसमें, बाय डिफॉल्ट इसका जो नेम होगा और इसमें था, तो पहला रो का डेटा और दूसरे कॉलम का डेटा, यहाँ पे ए और यहाँ पे वाई, तो हो सकता है कि कोड पहले वाले में हो, इसलिए अगर आपको सिर्फ फोर चाहिए, सो की जगह पे गेट लिस्ट, गेट द वैल्यू फोर फ्रॉम टेबल या पीडीएफ। और ये तुम्हारा ए और वाई पे था, तो उसको यहाँ से तुम वाई कर सकते हो, तो ये तुम्हें फोर ला के दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इंटरव्यू में जहाँ पे पांडास का काम रहेगा, तुम्हें लॉक आई लॉक पूछ लिया जाएगा, हो सकता है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में तुम्हें करवा के देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी पांडास है कंपलसरी रहेगा कि तुम्हें ये डिफरेंस पूछेगा ही पूछेगा, लॉक आई लॉक डेटा फ्रेम और सीरीज पे, ठीक है। हो गया सबका। तो यही सारी चीजें आप जितना भी कॉम्बिनेशन यूज करना चाहते हो कर सकते हो। इसमें बता देता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी ये तो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था।
ये तो किया था ना, तो इसको एक हटा देते हैं, ये भी हमारे ख्याल से एक्स वाई जेड ये भी किया था, ये हटा देते हैं। सीरीज लिस्ट ये भी हो गया था, ये भी हटा देते हैं, बाकी ये भी आपका हो गया था। ठीक है, तो मतलब पहला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट है। सीरीज वन डायमेंशन को बोलते हैं, 2D को ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या होगा, कुछ मेथड्स होंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स में df2.ndim, ये क्या करता था याद है, तो डायमेंशंस बताता था, है ना। दूसरा df2.shape, ये क्या करता था याद है, कितने रोज कितने कॉलम में वो बताता था, है ना, 3 रोज 3 कॉलम थे, है ना। अब इसमें से पहला वैल्यू एक्सेस करना तो कैसे करोगे, ये बेसिकली इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो, क्या कर रहे हो आदित्य अभी, अभी इधर देख लो, फिर ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि पूरे क्लास में यही चलेगा अब आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख लो, उसके बाद वो सारी चीजें बाद में आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से मुझे पहला वैल्यू चाहिए, इस वाले से मुझे क्या मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, अगर पहला चाहिए तो क्या कर सकते हो, इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो। हम्म, अंकित, क्या हो सकता है, 3 4 ब्रैकेट ही थे और 3 4 डेटा टाइप ही थे, तो उसमें से ये ब्रैकेट किसके लिए था, टपल के लिए था, तो बाय डिफॉल्ट टपल है। और टपल में से कोई भी एक वैल्यू एक्सेस करना रहता था, तो किससे एक्सेस करते थे, तो इंडेक्सिंग से बस। तो अगर पहला वैल्यू एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स 0 लगा दोगे तो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं सोचना था, कि जो उसका रिटर्न टाइप में दिखेगा उसी बेस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बोला था कि डेटा टाइप इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि ये क्या रिटर्न टाइप है, आप उसके बेस पे उसका कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, df2.size, साइज क्या बताता था, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, तो टोटल कितने वैल्यूज थे, 3 बाई 3 का था, तो कितना वैल्यूज होगा, तो 9 वैल्यूज होंगे, तो ये आपको 9 रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने नंपाई में भी देखा था, है ना। इसके अलावा और कौन से एट्रीब्यूट है, df2.d टाइप, ये क्या रिटर्न करेगा, डी टाइप है, डी टाइप्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक कॉलम का क्या डेटा टाइप है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है, तो एक्स में इंटीजर है, वाई में इंटीजर है और जेड में भी इंटीजर है, और बाय डिफॉल्ट पूरे डीएफ में ही क्या था, इंटीजर टाइप का था, तो ये आप इंटीजर डेटा टाइप देख रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट और मेथड में क्या डिफरेंस होगा, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स में क्या डिफरेंस होगा, अब जो भी देखेंगे मेथड्स। मेथड कॉल करते थे तो पैरेंथेसिस लगता है, याद होगा तो, ब्रैकेट, है ना। इसमें क्या है, ये विदाउट ब्रैकेट काम हो रहा है, तो विदाउट ब्रैकेट जो काम होता है उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रैकेट के साथ रहता था उसको मेथड्स बोलते हैं। आया समझ में, तो ये हमारे कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसके अलावा डेटा हम किस किस तरीके से लोड कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं, तो डेटा लोड करने का तरीका देखते हैं। तो पांडस क्या करता है, ऑलमोस्ट सभी डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, मतलब सभी टाइप्स के डेटा आप उसमें लोड कर सकते हैं। मार्क डाउन बना लेते हैं, और मार्क डाउन में बाकी और भी मेथड्स थे वो देखेंगे धीरे धीरे। जो पहला है डेटा टाइप लोड करने का मेथड, तो डेटा टाइप लोड करने का सिंपल रहता है
कि जो भी आपके पास पांडास है, पीडी फिर डॉट लिखते हो, है ना। तो जितने भी पॉसिबल इसके अंदर डायरेक्ट लोड करने का तरीका होगा, उसको आप रीड से कंफर्म करते हो। ये दिख रहा है, मैंने रीड लिखा। अब रीड में क्या है कि हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, ये दिख रहा है। आप देखो, क्लिपबोर्ड है, सीएसवी है, एक्सेल है, हडूप है, एचटीएमएल है, जेसन है, पिकल है, और भी एसक्यूएल है, एसक्यूएल क्वेरी है, एसक्यूएल टेबल है, अलग अलग फॉर्मेट आपको दिख जाएंगे, ये दिख रहा है। इवन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फिर आगे जाके डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास मोस्ट ऑफ द डेटा क्या रहता है, सीएसवी में रहता है या तो एक्सेल में। एक्सेल के लिए पाई एक्सेल अलग से पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर सीएसवी है तो क्या कर सकते हो, रीड सीएसवी, है ना। आप जो इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये एक चीज पूछेगा, लोकेशन, कि आप कौन सा फाइल लोड करना चाहते हो, है ना। हम्म, क्या चीज। अरे सिंपली इसमें जब आप इस तरीके से देते हो, तो अगर आपका कंपाइलर स्लो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हिंट में आपको दिख जाता है कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स थे, याद है। तो वो दिख रहा है। एंड देन इसमें से आपको पूछ रहा होगा फाइल का पाथ। अगर मैं दोबारा दिखा दूं, जैसे मैंने कॉमा लगाया, अब इसके बेस पे थोड़ा सा स्लो है, वो दिखा देगा। अब आपको सिंपली पाथ का लोकेशन डालना पड़ेगा, दिख रहा है, फाइल पाथ जो आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे ऐड करोगे, तो पाथ आप डालोगे फाइल का। तो सीएसवी फाइल आपके पास होना चाहिए। तो कोई भी सीएसवी फाइल होगा आपके पास तो वो लोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से मैं भी कुछ अपने हिसाब से ले लेता हूँ। टाइटेनिक का एक था कहीं पे, ये क्या डायरेक्ट, अच्छा कोई नहीं, इसमें नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पाथ चूज कर सकते हो। कैसे, तो मैं अपने फोल्डर पे जा सकता हूँ, और फोल्डर में अगर कुछ यहाँ पे डेटा होगा, देखता हूँ सीएसवी कुछ हो तो। सीएसवी एक है, हिस्टोरिकल ऑटोमोबाइल्स, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें। चलो मान लिया मैंने हिस्टोरिकल ऑटोमोबाइल्स का ही। ठीक है, अब इसमें से क्या कर सकते हो, इसके पाथ को कॉपी कर सकते हो। पाथ कैसे कॉपी होता है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, ये दिख रहा है। तो पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे भी दिखता है। दूसरा, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ये पूरा पाथ आ जाएगा, दिख रहा है। तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, पूरा पाथ सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, एज ए स्ट्रिंग पूरा पाथ रख सकते हो, है ना। जब एज ए स्ट्रिंग पूरा पाथ रखोगे, तो ये बताता है कि ये आप स्लैश स्लैश जो यूज कर रहे हो वो किस पर्पस के लिए है। तो फोल्डर पर्पस के लिए है, तो उसके लिए रो पाथ बोलते हैं इसको। तो सिंपली क्या करोगे, स्टार्टिंग में सिर्फ आर लगा दोगे, इस पे नहीं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये आर लगा दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली देखोगे दूसरा कलर में हो जाएगा, है ना। इसका मतलब समझ जाता है कि यह फोल्डर से फोल्डर के अंदर जाते जा रहे हो। ठीक है, अब लास्ट में फाइल का नाम क्या था, वो ऐड कर देंगे, क्योंकि फाइल का नाम वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था इसलिए। तो ये फाइल का नाम था। देन स्लैश करके क्या करोगे, अपने फाइल का नाम ऐड कर सकते हो, और कंट्रोल वी, या क्या। अब आप सिंपली क्या करोगे, रन कर दोगे। जैसे रन कर दोगे, पूरा का पूरा डेटा एज अ टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा, ये दिख रहा है। स्टार्टिंग वाली कमांड ये था। ठीक है, अगर आपका सेम लोकेशन पे रहता तो क्या कर सकते थे, सिर्फ फाइल का नाम डालते तो वो ले लेता। ठीक है, तो अभी अलग अलग फॉर्मेट बताएंगे। ये समझ में आया, पीडी डॉट रीड सीएसवी। देन जैसे पूरा का पूरा लोकेशन डालोगे तो वो हो जाएगा। अगर आपका जो कोडिंग का फोल्डर है, फाइल है, और जो हमारे पास डेटा का फाइल है, दोनों अगर सेम जगह पे है, तो क्या कर सकते हो, सिंपली फाइल का नाम ही लिखोगे। क्योंकि लोकेशंस या तो सेम होना चाहिए, या तो जहाँ पे उसका पूरा पाथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरा मैं सेम लोकेशंस पे भी रख के दिखा देता हूँ, कि मान लो ये नेटफ्लिक्स है, कंट्रोल सी, और सेम पांडास वाले सेक्शंस पे डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पांडास के अंदर क्या है मेरे पास, तो पांडास क्लास का नोटबुक है।
तो इसी के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये आएगा इतना स्लो, कंट्रोल पेस्ट। तो कॉपी कंट्रोल सी, आ रहा हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा ये? चलो कोई नहीं, 2 मिनट देना। चले जाओ। नहीं, नहीं जा रहा, जा रहा। 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। इसको लाइब्रेरी पार्ट के अलावा भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो सिंपली फाइल का नेम, सिंपली यहाँ पे फाइल का नेम पास कर दोगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। कोई बात नहीं, तब तक तुम लोग ये स्टेप्स लिख लो। तो इसके बाद का जो स्टेप्स है चल परफॉर्म करें। इसमें का एक लाइब्रेरी वो साइड चल तो बैठे चलिए साइड चल रहा किसका है? हाँ सर का साइड सर नया वाले आले सर वो बच्चों बाकी करते हो आर्मी में बच्चों को बाकी आज तक पोस्टिंग तो हुई है अच्छा वो नहीं बता क्लास है वो तो करता बच्चों को अबे तू ये देखना है नहीं यार यूट्यूब से रहा है यूट्यूब से से वीडियो में दिक्कत है सर आपको मेरा बर्थडे था तो यहाँ रहता, छुट्टी है, अगले दिन सब भूल जाते हैं। वो ये वाली लाइब्रेरी कह रहा था क्या? ओपन सी वाली हाँ, एक्सेल फाइल लोड करते हैं, तब मैंने बताया था ना। लोकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फाइल का नेम जो होगा यहाँ से मिल जाएगा। ये दिख रहा है? तो अगर आपके सेम लोकेशंस पे होगा, इनकोडिंग का दे रहा होगा, आपको यूनिकोड का एक एरर दिखेगा। ठीक है, अगर आपने ये आर नहीं डाला हुआ ना, तो हो सकता है कुछ इस तरीके से एरर दिखे। ये क्या दे रहा है? यूनिकोड एरर। ठीक है, यूनिकोड एरर क्यों दिख रहा होगा ये? क्योंकि स्लेश के बेस पे हम स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं यहाँ पे, है ना। अगर आप आर लिखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या समझ जाता है कि वो रो पाथ है। ठीक है, तो आप इसलिए यहाँ पे क्या करते हो, इससे पहले सिर्फ आर लगा, तो ये दिख रहा है ना कि ये इनकोडिंग समझ नहीं पा रहा स्लैश यू के बाद आपने क्या लिखा है स्पेशल। तो फाइल प्रिंट पूरी नहीं हो
स्टार्टिंग की 4 होगी, एंड की लास्ट 4 होगी। सारी चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, जैसे आप रन कर रहे हो कुछ इस तरीके से। तो अगर पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, 1000 जो भी 500 वैल्यूज है, तो पूरा क्या होगा, स्क्रॉलिंग में टाइम लगेगा, तो उस चीज के लिए वो क्या करता है, स्किप करता है। ठीक है, स्किप करता है प्रिंट के लिए, बाकी आप सारा वैल्यूज कभी भी देख सकते हो। ठीक है, कैसे? सिंपल इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, लूप, या तो फिर नॉर्मली इसका ऑप्शन सेट कर सकते हो कि एक ही बार में कितने रोज डेटा देखना है वो। तो डिफॉल्ट जो रहेगा वो 10 20 इस तरीके से रहता है। ठीक है, हो गया। तो सेम चीज मैंने कहा था इस फॉर्म में हो सकता है। दूसरा, अगर आप एक्सेल का करोगे, इसको मैं क्लियर आउटपुट्स, ठीक है, राइट में कैसे लिख भी सकते हैं? राइट मतलब रीड क्या है? हाँ, तो रीड में राइट थोड़ी कर सकते हैं। मैं क्या राइट का करेंगे? राइट करेंगे तो लिख भी सकते हैं, बट अभी राइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड हमने यहाँ पे किया था, तो इसको मैं हटा के इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, देन इसमें अब आगे जाके मेथड्स होंगे। तो एक पहला मेथड यहाँ पे हेड। हेड क्या करता है, स्टार्टिंग के जो हेड का मतलब क्या होता है, 5 रोज दिखेगा। तो आप देखोगे 0 से 4 तक दिख रहा है, दिख रहा है। पहला स्टेप ये था। क्या हो गया, हाँ जी, इतनी खुशी। तो इस तरीके से आप डेटा लोड कर सकते हो। ठीक है, ऐड ऑटोमेटिकली 5 लेगा, ये लिखना पड़ेगा अंदर। अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो 5 लेता है ना। वैसे कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप कुछ भी लिखते हो तो डिफॉल्ट जितना लिखोगे उतना लेगा। ठीक है, अगर आपको 10 चाहिए, आप सिंपली F1 डॉट 10, तो जो भी आप डालोगे तो स्टार्टिंग के 10 में। ठीक है, ये दिख रहा है, तो जितना आप नंबर्स डालोगे वो उतना मिल जाएगा, 0 to 9। ठीक है, पांडास के अंदर डायरेक्ट डॉट एक्सएलएस वाला यूज करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से एक लाइब्रेरी लगती है, डॉट ओपन पाई एक्सेल। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा, वो सिंपली एक एरर देगा कि प्लीज इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, लिखा हुआ जस्ट नीचे दिखेगा। जैसे मान लो मैंने इसको क्या किया, रन कर दिया। अभी मैं इसका नहीं नहीं, अभी तो मैंने run भी नहीं किया। तो पहला एरर देगा फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि सेम लोकेशन पे ये फाइल नहीं है। सर मैंने तो लोकेशन डाल दी, फिर भी वही एरर आ रहा था। फाइल नॉट फाउंड का लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का आ रहा था, ओपन वाला। एक्सएलएस है, एक्सएलएस, एक्सएलएस था ना, एस डबल डॉट स्लैश, एक बार देखते हैं ट्राई करके क्या एरर आ रहा है। फाइल नॉट फाउंड, रन करके देखते हैं। फाइल नॉट फाउंड, करेक्ट, एस फॉरवर्ड स्लैश था ना, सॉरी। तो हमने फॉरवर्ड स्लैश पास कर दिया और ये रन कर दिया। तो सिंगल स्टेप पीछे नहीं जा रहा, और विदाउट आर करे तो तो सिंपली हम लोकेशन सी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या तो सेम लोकेशन पे इसको मैं कंट्रोल सी और यहीं पे डाल के रख देता हूँ आपके लिए। अभी नहीं हुआ। यहाँ बच्चे नहीं, नहीं अच्छा नहीं लगता ना।
और इसका मैंने नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बताओ मंगाऊं? ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक एरर देगा। किस चीज का एरर दे रहा है? मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर दिख रहा है। देन आपको कौन सा मॉड्यूल लगेगा, तो ये सिंपली लास्ट में बता देगा कि आप पिप इंस्टॉल अलग अलग लाइब्रेरी थी XLRD कर सकते हो, या तो आप इसको स्क्रॉल एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो और भी सारी चीजें दिखेगी। ये दिख रहा? इन्होंने भी चेंज कर दिया एक्सेल सपोर्ट के लिए। बट आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल ओपन फाइल एक्सेल का यूज कर सकते हो। इससे सारे हो जाएंगे। एक्सेल फाइल इससे रीड हो जाता है। सिर्फ एक्सेल एक्सेल, बाकी करने तो उसका अलग। हाँ, तो ये इंटरनली चलता है ना, एक्सटर्नली नहीं होगा। आप सारा काम पांडास पे करोगे, लेकिन पांडास इसको कॉल करता है अलग से जाके। ठीक है, इससे क्या होता है? अभी तो बताया एक्सेल फाइल आपका रीड होता है। फाइल को पीडी डॉट रीड से भी हो जाता है। करके देखो, अभी हमने इसमें क्या किया था, pd.read एक्सेल किया था। हाँ, तो यही एरर दे रहा था। और ये एरर क्या बता रहा था? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। मतलब जो रीड एक्सेल कर रहे हो, है ना, तो रीड एक्सेल क्या कर रहा है कि वो किसी और मॉड्यूल या लाइब्रेरी को यूज कर रहा है। किसका? तो एक्सेल की फाइल, एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा होगा तो उसको भी तो चाहिए होगा, तो वो इंस्टॉल हमसे करवाता है। ठीक है, कि आपको इंस्टॉल करना है, बाकी यूज वो इंटरनली अपने आप कर लेगा। और सर अभी लिखना नहीं हुआ इंपोर्ट ओपन बाय एज जो भी होता है, जैसे इंपोर्ट पांडा एज पीडी लिख देते हैं नहीं नहीं, ये तो नहीं करना पड़ेगा। ये जो पाई एक्सेल का रहेगा ये ऑटोमेटिकली वो खुद लिख लेता है अपना, मतलब उसके फाइल के अंदर, कोड के अंदर पूरा लिखा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। सिंपली है कि इसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए बस। अच्छा। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा एंड मॉड्यूल एरर नहीं आएगा। देखो, फाइल एरर आता है तो हम ठीक कर सकते हैं कि लोकेशंस गलत होगा। अगर मॉड्यूल एरर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम्म परमिशंस डिनाइड है, मतलब जो आप रीड और राइट का ऑप्शंस रहता है वो चेंज करना पड़ेगा, फिर इंटरनली सी ड्राइव पे जाके चेंज करना पड़ता है उसको। वो एरर आ रहा है क्या? तो सिंपली क्या कर सकते हो, टर्मिनल पे जाके यहाँ से पिप इंस्टॉल लिख सकते हो। ये दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लोगे पिप इंस्टॉल, और जो भी इसकी डिमांड है, तो मान लेते हैं अभी ये डिमांड क्या है इसकी। ये दिख रहा है मिसिंग ऑप्शनल डिपेंडेंसी XLRD। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे इंस्टॉल करना है इसको, तो सिंपली गूगल पे ले जाके बता सकते हैं कि मुझे ये इंस्टॉल करना है, तो इसका पिप वर्जन क्या होगा, पाइथन पिप, क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं ना। तो ये दिख रहा है, तो हाउ टू इंस्टॉल, तो इसी में पहले वाले साइट पे क्लिक कर लेंगे। ये दिख रहा है पिप इंस्टॉल XLRD। नहीं, हमने जो लिखा था वो कुछ इस तरीके से लिखा था, XLRD पाइथन पिप, मतलब इधर उधर था ना। तो सिंपली पिप इंस्टॉल और जो भी आपके पास रहता है। लेकिन आप देख लोगे कि पाइथन का कौन सा वर्जन वहां पे यूज हो रहा है। यहाँ पे 3.13 है, और जिसमें मेरा पूरा पाइथन रन हो रहा है वो 3.13 बेस है। ठीक है, तो मुझे बेस को कॉल करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में बताया नहीं है। तो जब आपको आगे जाके बताएंगे कि हम आगे जाके एनाकोंडा भी यूज करते हैं। अभी तो पाइथन था, आगे जाके एनाकोंडा भी यूज होगा। ठीक है, उसमें मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का जितना जितना मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का लाइब्रेरीज है ना, उसमें पहले से इंस्टॉल रहते हैं। हम्म, तो पिप इंस्टॉल XLRD करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा बेस था तो मैंने बेस कॉल किया, आप अपना देख लोगे कि वर्जन सेम है या नहीं। ठीक है, नहीं देखा है क्या? नहीं, अभी आगे क्या क्या मिलता है ये दिख रहा है।
तो ये कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में दिखेगा, देखा। आप इसमें से क्लिक करोगे तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और इसका ऑफिशियल साइट पे लिखोगे, ये दिख रहा है, ट्रस्टेड बाय द पाइथन एक्सेलरेटेड बाय द एंटरप्राइजेस एआई, कि एआई एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी चीजें बनाते हो आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो कितने यूजर है, कितने डेवलपर अभी भी इसको यूज कर रहे हैं, और ग्लोबली कितने ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन स्पॉन्सर कौन कौन सी कंपनी कर रही है, तो पैनासोनिक है, स्नोफ्लेक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भी इसका क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सारे लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल रहते हैं, तो आपका लैपटॉप तुरंत हैवी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो सिंपली एक ही रहेगा, कौन सा, तो कॉलेब, गूगल कॉलेब यूज कर सकते हो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, आप दोबारा रन करके देख सकते हैं। सर ये होम हम्म, नहीं इंस्टॉल तो किया ना, तो सिंपली रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों कर्नल क्या है, अलग अलग जगह पे है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रन करूंगा ना, तो ये बताएगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दिखाता हूँ। तो सिंपल सा एक्सेल फाइल इंस्टॉल करने के लिए हमारे एक्सेल फाइल रन करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली एक और इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, ठीक है। वो इंस्टॉल रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, और भी फाइल्स हैं उसको हम देखते हैं। बाकी और भी तरीका रहेगा, एक और तरीका क्या रहेगा, कि सीएसवी के अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी सीएसवी का यूआरएल पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, एक यूआरएल पास किया है, दिख रहा है, HTTPS करके। इस यूआरएल में है क्या बेसिकली, अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल में, तो इसमें क्या दिखेगा, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दिखेंगे, दिख रहा है ना। तो आप डायरेक्टली जिसमें इस तरीके से रो फाइल रहेगा, उसको भी डायरेक्टली पास करोगे तो एज अ सीएसवी रीड कर लेगा वो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कि लोड डेटा डिफरेंट फ्रॉम यूआरएल, तो जिसमें सीएसवी होगा उसका अगर यूआरएल पास करोगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, लोड करके देख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एचटीएमएल पेज रन करना है, तो बस एचटीएमएल पेज में क्या होना चाहिए, तो सिंपली उसके अंदर टेबल बनाना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मैं से इस यूआरएल को क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ, तो ये एक वेबसाइट ओपन होगा, ये ओपन हो गया, और ये क्या है, बास्केटबॉल का वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपके पास जो डेटा है, डायरेक्टली इस पूरे डेटा को रीड कर सकते हो, इस वेबसाइट के डेटा को, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा टेबल फॉर्मेट में है। अब इस पूरे टेबल को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, पांडास के थ्रू, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता, pt.read html करते हो, है ना। जैसे HTML रीड करोगे, तो मैंने बताया था कि जो भी डेटा होता है, किसी भी HTML का डेटा जो होगा वो XML फॉर्मेट में होगा, है ना। तो XML फॉर्मेट आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल XML कर सकते हो, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करके देन वो यूआरएल पास कर दोगे और उसको रन कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको डेटा मिल जाएगा वहां से, ठीक है। तो सिंपली जिसका जो फॉर्मेट रहता है उसका क्या रहता है, डिपेंडेंसी रहता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये अलग अलग तरीका है, वो हम दिखा रहे हैं। तो ये जब तक रन हो रहा है तब तक लिख लो जल्दी से। एक्सेल के लिए एक्सेल, बाकी आपका मोस्ट ऑफ द काम रहेगा रीड सीएसवी से। ठीक है, क्योंकि हम ब्राउजर बेस में भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। दूसरा, किसी डेटाबेस से लाना रहेगा, है ना। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमने बताया था, आप लोगों को याद है, माई सीक्वल कनेक्टर, उसके थ्रू कनेक्ट करके रीड सीएसवी कर लोगे तो आ जाएगा। याद नहीं है तो गूगल है कि हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस यूजिंग पाइथन, है ना, तो सिंपली आ जाएगा। हम्म, नहीं, क्या लगता है तुम्हें, तबीयत खराब है तो कहीं जाऊंगा? कोई बात नहीं, अगली बार से बता दूंगा। हम्म, आवाज से नहीं लग रहा तुम्हें मैच कर रहा है? मैसेज कर अभी बोल रहा हूँ, कुछ भी हो नहीं। छुट्टी करवा दो यार। ये लिख लो जल्दी से, फिर आगे का देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। एटलीस्ट जितने भी टाइप्स थे लोडिंग का वो देख लेते हैं बस। हाँ, बाकी डेटा सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टू सीएसवी। अगर एसक्यूएल में सेव करना है टू एसक्यूएल, अगर एक्सेल में सेव करना है टू एक्सेल। और लास्ट का एक्सटेंशंस आप अपने हिसाब से, अगर एक्सेल में सेव कर रहे हो तो क्या रखते हो, एक्सएलएस। अगर आप सीएसवी में सेव करते हो तो डॉट सीएसवी। ठीक है, और एसक्यूएल में सेव करेंगे तो डॉट एसक्यूएल के बेस पे सेव। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेव कर सकते हैं। जेसन फाइल भी फॉर्मेट क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जेसन क्या होता है बताया था, क्या था बताओ, हाँ तो बोल दिया। हम्म, तो मैंने बताया था जब भी आप एचटीएमएल में डेटा पास करते हो या फिर इंटरनेट में डेटा ट्रेवल होता है, दो तरीके से होता है, या तो एक्सएमएल में होगा या तो जेसन में होगा, है ना। और जेसन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, किस फॉर्मेट में दिख रहा है? हम्म, हाँ, तो जो की वैल्यू पेयर में ट्रेवल करता है उसी फॉर्मेट को बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आपका इस फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये देखा, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है जो इस तरीके से दिख रहा है ना। और इंटरनेट में जो भी तुम काम करते हो ना, तो सारा डेटा इसी तरीके से ट्रेवल होता है तुम्हारा, एक एक क्लिक भी और एक एक सेकंड का डेटा भी। ठीक है, तो यही चीज को आपको रीड करना रहेगा तो रीड जेसन कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले वाला अभी भी रन हो रहा है। बाकी जैसे रीड जेसन करोगे और ये यूआरएल डालोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बेस पे पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, किस पे, बड़ी जल्दी बंद हो गई लैपटॉप। 9 बजे पेपर है। ये दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, डेटा डाउनलोड हो गया। जो भी हमने क्या किया था, बास्केटबॉल वाला किया था, इसका लेंथ देखोगे तो इसके अंदर टू दिखा रहा है, मतलब वहां पे दो टेबल थे वो हमारे पास दिख रहा है। दोनों टेबल देखना चाहते हो तो सिंपली क्या कर सकते हो, यूआरएल डेटाबेस, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। दिख रहा है, पहला लिस्ट फॉर्मेट में दिख रहा है, लिस्ट में पहला पूरा होगा, फिर अगेन कहीं ना कहीं दूसरा स्टार्ट होगा, देन दूसरा खत्म होगा। ये दिख रहा है, अब दोनों में से पहला चाहिए तो क्या करते थे, पीएफ जीरो, तो ये पहला इंडेक्स वाला दे देगा। दिख रहा है, तो ये टेबल फॉर्मेट में दिख रहा है। और ये जो डेटा है वो सेम डेटा तुम्हारे पास क्या है, जो इस यूआरएल के अंदर था। ये दिख रहा है, अब ये कहाँ चला गया, ये दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, सेम डेटा है। दिख रहा है, प्लेयर नेम जेम्स हार्डन, एज 25, एच।
देन सेम चीज यहाँ पे देखोगे, जेम्स हार्डन 25 पेज और एच दिख रहा है। तो आपने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से डेटा ले लिया। और इससे पहले हम काम किससे कर रहे थे, डेटा वेबसाइट से लाने के लिए वेब स्क्रैपिंग का, याद है। तो कुछ वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट पाइथन इंटरनली खुद फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम रहेगा। सेम चीज जेसन में भी देखना चाहते हो तो जेसन में भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसको कॉल करोगे, नहीं, ये दिख रहा है कि पहले वाले में क्या था, यूआरएल था, दूसरे में क्या है, रिपोजिटरी है, तीसरे में लेबल्स है, चौथे में कमेंट्स था, पांचवे में इवेंट यूआरएल था, एचटीएमएल आईडी, और जो जो भी हमारे पास कॉलम होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी डेटा कहीं से भी कर सकते हैं। देन डेटाबेस से कनेक्ट करना, तो वो तो मैंने बताया था पिछले क्लास में भी। सिंपली आप माई सीक्वल डाउनलोड करते हो, उसका कनेक्टर, और कनेक्टर क्या करते हो, डिफाइन करते हो कि मुझे क्या चाहिए, ये होस्ट है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, और ये डेटाबेस है ना। अब उसमें से कर्सर, कर्सर का काम क्या था बताया था, याद है, क्या करता था कर्सर, कि आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखने का परमिशन देता था। जैसे आप कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप उसको ट्राई कर सकते हो, और उसके अंदर क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट का मेथड होगा, उसको लिखोगे, और उसके अंदर एज इट इज क्या करोगे, एसक्यूएल के कमांड्स पास करोगे, है ना। अब इसमें से फेच वन, फेच ऑल और फेच मेनी का कॉन्सेप्ट रहता है। तो फेच ऑल करोगे तो एक ही बार में सारा आ जाएगा, और उसको लूप के बेस पर क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको मिल जाती है, ठीक है। ये कोड तो मैंने वहां पे ऊपर भी दिया। हम्म, बाकी फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक बता दो। ये बाकी ये फाइल आपको मिल भी जाएगा। अच्छा वो, एक मिनट, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।